नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। उसमें हम लोगों ने पढ़ा एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फिर हम लोगों ने जाना कि एजुकेशन इज़ द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी। उसमें हम लोगों ने एजुकेशन और फिलॉसफी के बारे में बातों को जाना और समझा। उसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिलॉसफी डिटरमाइंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। दर्शन शिक्षा के विभिन्न पक्षों को निश्चित करता है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलॉसफी डिटरमाइंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। दर्शन शिक्षा के विभिन्न पक्षों को निश्चित करता है। यहाँ पर बात हो रही है कि दर्शन जो फिलॉसफी है वह शिक्षा के विभिन्न पक्षों को, एजुकेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को निश्चित करता है, डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। आइए जानते हैं कैसे। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स फिलॉसफी इज रिलेटेड टू सटल थॉट्स। सबसे पहले हमें समझना है सटल थॉट्स। फिलॉसफी इज रिलेटेड टू सटल थॉट्स, मतलब दर्शन जो है वह सूक्ष्म विचारों से संबंधित है। अच्छा, हम लोगों ने अगर कभी किसी को देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति है, वह बहुत ही गहरी बात कर रहा है, बहुत ही उसके थॉट्स जो हैं, उसके विचार जो हैं बहुत ही डीप है, मतलब वह जो बातें कर रहा है वह आसानी से सभी के समझ में नहीं आ रही है। तो अक्सर लोग उन्हें कहेंगे कि चल चल फिलॉसफी मत झाड़। तो ऐसा हमें जो सुनने को मिलता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग गहरी बातें करते हैं या जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होती है, उन लोगों के बारे में कहा गया है कि दे रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब वह उन बातों को भी जान लेते हैं, उन बातों को भी पढ़ लेते हैं जिन बातों को आम लोग, आमजन नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए फिलॉसफी इज रिलेटेड टू सटल थॉट्स जो आसानी से समझ में ना आए, इसलिए उसके लिए बहुत ही चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों ने बात भी की है। आगे चलते हैं। बट एजुकेशन इज ग्रॉस एंड इट एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ। हम लोगों ने जाना कि फिलॉसफी इज रिलेटेड टू सटल थॉट्स बट एजुकेशन इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द लाइफ। हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में भी पढ़ा है कि एजुकेशन का मतलब क्या है। अगर एजुकेशन के एक्चुअल उसका जो अर्थ होता है उसको जानेंगे तो उसका मतलब होता है कि चेंज इन पर्सनालिटी या चेंज इन बिहेवियर, हमारे व्यवहार में, हमारे व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आते हैं। हमें जब ज्ञान अर्जन होता है, जब हम चीज़ों के बारे में नॉलेज अक्वायर करते हैं, उसके बाद जब हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, हमारे व्यक्तित्व में जो बदलाव आता है, उसे ही हम लोग कह सकते हैं एजुकेशन। इसलिए एजुकेशन इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ, क्योंकि वह एजुकेशन हमारे व्यक्तित्व में बाहरी वातावरण में दिखता है, प्रतिलक्षित होता है कि जब हम लोग एक शिक्षित व्यक्ति हैं, एडुकेटेड पर्सन है, तो वह हमारे बिहेवियर में दिखेगा, हमारे कह सकते हैं हमारा जो पर्सनालिटी है उसमें वह एक तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि हम एक एडुकेटेड पर्सन हैं। तो इसलिए एजुकेशन इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ। दस फिलॉसफी एंड एजुकेशन, इस प्रकार से अगर देखा जाए, क्योंकि फिलॉसफी जो है वह सटल थॉट्स, सूक्ष्म विचारों से संबंधित है और एजुकेशन जो है वह लाइफ के प्रैक्टिकल साइड से रिलेटेड है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिलॉसफी और एजुकेशन जो है वह डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि फिलॉसफी जो है वह सूक्ष्म विचारों से संबंधित है और एजुकेशन जो है वह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से संबंधित है। इस प्रकार से देखा जाए तो फिलॉसफी और एजुकेशन जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हमें दिखती है, ऐसा लगता है, परंतु बट द रियलिटी इज दैट दे हैव अ क्लोज रिलेशनशिप एंड बोथ आर इंटीग्रल, मतलब दोनों जो है वह अभिन्न है। हम लोगों ने पढ़ा है कि शिक्षा अगर दर्शन के बिना है तो जो सिद्धांत होते हैं किसी मनुष्य के अंदर, या जो सोचने समझने का तरीका होता है, जो दायरा होता है, जो चिंतन मनन करने की क्षमता होती है, वह भी घट जाती है। इसलिए शिक्षा और दर्शन का बहुत ही गहरा संबंध है, दोनों इंटीग्रल हैं, दोनों अभिन्न हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने पास्ट में भी
इन चीज़ों को देखा है, कैसे वो समझते हैं। वेरियस फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज हैव ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड, कहता है बहुत सारे ऐसे दार्शनिक विचारधाराएं हैं जिन्होंने हमेशा से एजुकेशन को इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है हमेशा से शिक्षा को। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक विचारधाराएं हमारे पास उपलब्ध हैं एंड विल कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इट इन फ्यूचर एज वेल। कहता है कि बहुत सारे ऐसे दार्शनिक विचारधाराएं हैं जिन्होंने शिक्षा को प्रभावित किया और वो भविष्य में भी करती रहेंगी, जैसे सच एज आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। आइडियलिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि वैदिक एजुकेशन में हम लोगों ने जाना था कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, द आइडियलिज्म इज समवॉट रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म। आइडियलिज्म में हमें इन बातों का ज्ञान कराया जाता है कि शिक्षा का और हम लोग बढ़ावा या शिक्षा के प्रति हमारा और जो है कह सकते हैं रुचि का बढ़ावा वह अध्यात्म के द्वारा भी हो सकता है। तो हमें अध्यात्म के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में किस प्रकार से मदद मिलेगी, यह हम लोगों ने आइडियलिज्म में जाना था और समझा था। उसी प्रकार से प्रैग्मेटिज्म है, नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है, इन चीज़ों ने भी हमेशा से शिक्षा को प्रभावित किया है। यह जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं यह इन्होंने हमेशा से शिक्षा को प्रभावित किया है और यह आगे भी करते रहेंगी। इससे हमें यह समझ में आता है कि फिलॉसफी डिटरमाइंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। दर्शन जो है वह शिक्षा के विभिन्न पक्षों को निश्चित करता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा फिलॉसफी डिटरमाइंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।